महंगाई, बेरोजगारी दुनिया भर की बढ़ी हुई है। हर आदमी परेशान है, मजदूर आदमी परेशान है। कहती है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं गरीबों को। अरे कुछ राशन वाशन कुछ नहीं मिलता है। लोगों के राशन कार्ड बनने के लिए गए, वो 2-3 साल हो गए, आज तक वो नहीं बने। 10 साल के काम से खुश नहीं है? नहीं, क्यों? बिल्कुल कुछ भी नहीं करे करा के कोई काम गिरा लो इनका बेहतरीन वाला काम जो तो बढ़िया काम ये दिंगे दिंगने को तो बहुत से वादे करे हैं जो आज तक कोई वादा पूरा हुआ। 15 लाख कहाँ गए? 15,000 भी ना आए, 15 रुपए भी ना आए। बताइए कौन से इनके अच्छे काम हुए? मोदी जी आपको परिवार मानते हो, कहते हैं 140 करोड़ लोग मेरा परिवार। हमें ऐसा परिवार नहीं चाहिए भाई साहब, हमें ऐसा परिवार चाहिए नहीं। हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस है हमारी, नहीं कांग्रेस भी नहीं है हमारी, हमारी वो है जो हमारे लिए खड़ा हुआ। अच्छे दिन आ गए हाँ आ गए मोदी जी के। मोदी जी के, आपके नहीं आए? हमारे कहाँ से आ गए? क्या लग रहा है भाई कि इस चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं? क्या मुद्दे क्या होने वाले मेरे भाई? महंगाई, बेरोजगारी दुनिया भर की बढ़ी हुई है। हर आदमी परेशान है, मजदूर आदमी परेशान है। तो इन्हीं मुद्दों पर जो है कांग्रेस पार्टी दोबारा से हम लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी। मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी भाई महंगाई दुनिया भर की कर दी है। हर आदमी परेशान है। क्या नाम, आदमी को डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत है। इन्होंने तो जिंदगी खराब हो गई लोगों की, यहाँ मजदूर आदमियों की। कमा कमा के जो जो कार चलाते थे वो रिक्शे चलाने लगे। अब क्या करें, बेरोजगारी की वजह तो है, दुनिया भर की महंगाई है। तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं, सरकार कहती है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं गरीबों को। अरे कुछ राशन वाशन कुछ नहीं मिलता है। लोगों के राशन कार्ड बनने के लिए गए, वो 2-3 साल हो गए, आज तक वो नहीं बने। तो राशन मिलेगा कहाँ से? कह रहे हैं अगले 5 साल तक फिर फ्री राशन दे। अरे फ्री ऐसा राशन किस काम का जो थोड़ा सा दे और ज्यादा निकाल ले? हाँ भाई देखो, हर आदमी परेशान हाल है, इसलिए ये पार्टी तो आनी नहीं चाहिए। सरकार तो कह रही है कि अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन, ज्यादा दिन, अच्छे दिन कहाँ गए, बुरे दिन आ गए भाई हमारे तो। कह रहे हम तो 400 पार की उम्मीद में है। नहीं नहीं, परेशानियों के आलम है, हर आदमी परेशान है। कारोबार बढ़ाओ, रोजगार बढ़ाओ, ये समझ में आती है। सारे आदमी परेशान है। इनकी आमदनी और कारोबार की तो सारी लड़ाई है भाई। दुनिया भर की महंगाइयाँ हो रही हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, आदमी क्या करे? आप बताएं क्या करना चाहिए? तो कांग्रेस अगर आती है तो ये सब बदल जाएगा। कांग्रेस के टाइम में था भाई, सब खुशहाल आदमी था, हर आदमी पैसे खर्चा करने में डरता नहीं था। आज के टाइम में खर्चा करने में इंसान डर रहा है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, तो करेगा कहाँ से? ये बात। लेकिन कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं, जब बीजेपी आई है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। वो तो लोगों को अब पता लग जाएगा कि कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया। हाँ, पता लग रहा है तो क्या कर रही है बीजेपी और क्या कर रहा है कांग्रेस। तो मोदी जी के 10 साल के काम से खुश नहीं है? खुश कहाँ है, परेशान है, दुनिया आत्महत्या कर रही है। परेशान है। हाँ। क्या लग रहा है जी आपको, 10 साल के काम से खुश नहीं है? नहीं, क्यों? बिल्कुल कुछ भी नहीं करे करा के कोई काम गिरा लो इनका बेहतरीन वाला काम जो तो बढ़िया काम हो, जो गरीबों के हक में काम हो, वो वाला काम गिनवा दो आप इनका। वो तो कह रहे हैं कि हम गरीबों को घर मकान देंगे, पक्का मकान देंगे। किसे दिया है? किसी के दिए देंगे दिंगने को तो बहुत से वादे करे हैं जो आज तक कोई वादा पूरा हुआ। 15 लाख कहाँ गए? 15,000 भी ना आए, 15 रुपए भी ना आए। बताइए कौन से इनके अच्छे काम हुए? कौन सा अच्छा काम हुआ इनका? इनका कोई अच्छा काम नहीं हुआ भाई। कह रहे विकास की गंगा बहा दी हमने। विकास की गंगा? हाँ, विकास के यहाँ पर गंगा बहा दी होगी, यहाँ तो कोई गंगा ना भाई, यहाँ तो रुक गई, यहाँ तो जमुना जमुना नाला बन गया। मोदी जी एक बात और कह रहे हैं कि 10 साल में जो देखा है वो ट्रेलर है, विकास तो अभी होना बाकी है। हाँ जी, हाँ जी, अभी भूखे नहीं मर रहे हैं लोग, वो भूखे भी बनने लगेंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब मैं कह रहा हूँ 10 साल से टेलर ही चल रहा है। अब पिक्चर कब दिखाएंगे? कब कब वो पिक्चर का तो एंड हो गया जैसे एंड हो गया, अब तो उनका खत्म हो गया टाइम। अब तो कांग्रेस आएगी, जो भी होगा वही करेगी, सब अच्छा और बुरा। एंड हो गया, कह रहे 400 पार इस बार। 400 पर अभी तुम देख लेना इलेक्शन को। अगर 140 पार करके दिखा देंगे तो हम मान जाएंगे, 140 पार करके दिखा दें हम मान जाएंगे। 140 भी पार नहीं होगा। नहीं, वो तो पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि 400 पार है। वो जनता हमारे साथ। वो उनका अनुभव है, जनता का भी अनुभव देख लें आपके इस बार। विकास भी तो बोल रहे हैं, वो विकास तो दिखा रहे हैं, कौन सा विकास कराया इन्होंने, कौन सा विकास कराया इन्होंने आज तक? ज्यादा ज्यादा 200 सीटें बस, बस जी। इससे ज़्यादा अगर निकल आना तो ये मेट्रो पे आने के जो कुत्ते का लो वो हम हमारा कर जाना आप। मीडिया तो कहता है कि इस बार अगर मोदी जैसा नेता नहीं मिलेगा फिर सदियों तक। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, ऐसा मिलना भी नहीं चाहिए नेताजी। क्यों? नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसा नेता, बढ़िया नेता नहीं बिल्कुल नहीं नेता चाहिए, ऐसा तो नेता चाहिए ही नहीं हमें। है? तो मीडिया तो दिखाता है पूरा विश्व गुरु है, देश दुनिया भर में उनकी चर्चा है, वो बाइडेन से भी बात कर लेते हैं, युद्ध रुकवा देते हैं। वो बाइडेन को नहीं मालूम उनके हालात, अंदरूनी हालात ना बाइडेन को मालूम है, ना बुश को मालूम थे, ना और किसी को मालूम है। समझे? बाहर बैठा हुआ इंसान वहाँ की
इनकी खाली शोहरत सुनता है, वो भी इनके उछल्लों से, जो इनकी उछल्ले शोहरत करते हैं वही सुनता है, वो बाहर बैठा हुआ। और जो हम लोग हैं ना, गरीब लोगों से आन के मालूम करो, उनके घर में आटा देखो, आपने तो कह दिया 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो में होता क्या है? 5 किलो 2 टाइम में नहीं होता। तो वो तो कहते हैं कि मैंने तो गरीबी जी है, मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ और ये सरकार गरीबों की है। गरीबी जी उन्होंने जी है ना, गरीबी। अब हम लोगों को भी दिन बार वही कर्म करवा रहे हैं जो ऐसा उन्होंने करा है। चाय बेचने वाला वही हमसे बैटरी रिक्शा चलवा रहे हैं, चाय बेचवा रहे हैं, पकौड़े बेचवा रहे हैं, जो भी बताइए। मैं इंटर पास हूँ, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बैटरी रिक्शा चला रहा हूँ आप इंटर पास है जी। तो कहते हैं रिक्शा चलाना, चाय बेचना, पकोड़े बेचना, ये भी तो रोजगार है। ये रोजगार है, इसमें कितनी आमदनी हो जाएगी? आप बताइए कितनी आमदनी हो जाएगी इसमें? आमदनी नहीं होती है। कितनी आमदनी हो जाएगी? यहाँ पे मैं पकौड़े लेके बैठे हूँ अभी मेट्रो स्टेशन पे, सुबह को शाम को जब गल्ला गिनूंगा ना 500-600 रुपये का, उसमें लागत भी होगी मेरी और मेहनत भी होगी मेरी। 500-600 में 300 निकाल लो, 300 मेरी मेहनत होगी, 300 रुपये में मेरा गुजारा हो जाएगा, मेरे परिवार का गुजारा हो जाएगा। गुजारा नहीं होता। नहीं होता तो वो तो 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं ना, तो इतना बहुत। किसके लिए दे रहे हैं 5 किलो फ्री? हमारा तो राशन बनने गया हुआ 3 साल हो गए, आज तक नहीं आया बन गए राशन कार्ड। तो मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं है। मोदी की गारंटी सिर्फ यही है कि भूखे मरो और भूखे सो जाओ। भूखे मार रहे हैं मोदी जी। हाँ जी, विश्व में डंका बजा रहे हैं। विश्व में जो डंका मैं कह तो दिया सर, वो उनकी बाहर की तो बात ही मत करो। बाहर तो जो उनके पास खबरें जाती हैं, जो देखते हैं, वो कुछ दिखाने को नहीं मिलता। जब आगरा आए थे, वो क्या नाम था उनका, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन, पूरी दीवारें ढक दी थी, जितनी भी झुग्गी झोपड़ी सब तबाह कर दी थी, सब गायब कर दी थी, और दीवारों से बिल्कुल पिछवाड़ा उनका ढक दिया। उन्होंने कहा देखा, उन्होंने देखा, अरे वाह, यहाँ तो बड़ी साफ सफाई है, यहाँ तो ऐसा हो रहा है बिल्कुल चमन। अरे मोदी जी आपको परिवार मानते हो, कहते हैं 140 करोड़ लोग मेरा परिवार। हमें ऐसा परिवार नहीं चाहिए भाई साहब, हमें ऐसा परिवार चाहिए नहीं। हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस है हमारी, नहीं कांग्रेस भी नहीं है हमारी, हमारी वो है जो हमारे लिए खड़ा होगा, वो है हमारे लिए। मोदी जी नहीं खड़े? मोदी जी हमारे लिए तो हमें तो बैठा लिया, अपने आप तो खड़े हो गए, हम तो बैठ गए। आपको बिठा दिया? हाँ जी, बैठ गए हम। 18 घंटे हम कर रहे हैं देश के लिए काम, वो नहीं कर रहे हैं काम, वो नहीं कर रहे हैं, वो तो विदेशों में घूम रहे हैं। वो कौन सा देश के लिए काम कर रहे हैं? चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? चमन तोमर। क्या लग रहा है पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने काम बढ़िया करा या सरकार को बदलेंगे? बहुत बढ़िया काम करा, जो आनी चाहिए हर बार यही हर बार यही बढ़िया काम करा। 50 तक रहेगी भी है, 50 तक रहेगी? 50 तक पूरा। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्या कुछ ऐसे कुछ काम बताइए। आप देख लो, कहीं भी, कहीं रोड चले जाओ, कहीं कुछ देख लो, हर चीज में डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हुआ है। बढ़िया एकदम। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। जो महंगाई कह रहा है, उसके हाथ में फोन देखो, 25,000 का फोन चला रहा, महंगाई कहाँ से आ गई? अपने शौक नहीं देख रहे? नहीं सुन तो लो, अरे इधर तो। अच्छा चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ आप बताओ जी। क्या बताऊं भाई? क्या लग रहा है पिछले 10 सालों में काम हुआ है? हाँ काम हुआ है। हैं? हाँ अच्छे दिन आ गए? हाँ आ गए मोदी जी के। मोदी जी के आपके नहीं आए? हमारे कहाँ से आ गए? मोदी जी तो कहते हैं कि 140 करोड़ मेरा परिवार है और मैं गरीबों को समझता हूँ, गरीबों का दर्द समझता हूँ। हाँ तो परिवार को, जो परिवार समझेगा जब ही तो दर्द समझेगा। जब परिवार को मुखिया, जब परिवार समझेगा, परिवार का दर्द कौन समझता है? मुखिया समझता है? मुखिया ही समझता है ना। वो समझ किसके रहे? 80-20 की बात करते हैं योगी जी, उसमें कौन कहता है उन्हें? तो 20 को तो इन्होंने एक तरफ डाल रखा है। उन्हें ना कोई ज़रूरत है एक की। इलेक्शन में किसी को टिकट दिया उन्होंने? ना सांसद, ना एमएलए, ना विधानसभा में, ना लोकसभा में, किस में एमपी है कोई? किसी को टिकट नहीं दिया उन्होंने तो। लेकिन अब मोदी जी तो कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी ने विश्वास किसका जीता? मुसलमानों का जीता उन्होंने। अभी तक नहीं जीत। कहाँ से जीत पाए? तो कुछ करेंगे जब ही तो करेंगे। विश्वास कहाँ से जीत पाएंगे वो? विश्वास जीतने के लिए देश का मुखिया यूँ कह रहे हैं कि मेरा सारा परिवार है। परिवार में हम नहीं है, मुसलमान भी तो परिवार में ही है उनके। जब सारा परिवार है, सारा देश उन्हीं का है। तो मोदी जी तो कहते हैं ना मेरा परिवार। कहने से क्या होता है ये बताइए आप? जमीन पे नहीं है। जमीन पे नहीं है। इतनी नफरत है जमीन पे। एक में मिसाल के तौर पे मुसलमानों को हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है। आदमी डर का माहौल है। निकलने में जैसे एक आज़ादी थी, आज से 10 साल पहले आदमी कहीं भी आ सकते थे, जा सकते थे। आदमी डरता है कि कोई एक नारा देते हैं जय श्री राम। बताओ भाई, राम है, सबके राम है, उसमें कोई बुराई है? एक जय सिया राम था पहले, अब करते हैं जय श्री राम। वो नारा अलग है, नारा वो लड़ने का नारा है।
हाँ, लेकिन मोदी जी बीजेपी दावा करती है कि मुसलमान बहुत तेजी से बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि ना दूरी है ना खाइए, मोदी अपना भाई है। अगर ये बीजेपी कोई भी हो, योगी हो, मोदी हो, कोई भी मंत्री हो, बीजेपी से कोई नफरत नहीं करता ये, लेकिन मुसलमान को उन्होंने अपना समझा कहाँ, ये है बात। अगर जब अपना समझेंगे वो, जब तो चलेंगे आगे। तो जो भाषण में कहते हैं या टीवी पे कहते हैं वो सिर्फ वो सब दिखावा है, जमीन पे कोई हकीकत नहीं है उसकी, जमीन पे हकीकत नहीं है। असल काम जो होता है, जब जमीन पे काम होगा जब तो आदमी चलेगा उनके साथ। अब आदमी, कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस ने भी कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने भी नहीं। मुसलमान के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं करा, मुसलमान के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं करा, ना असदुद्दीन ओवैसी ने करा। तो मुसलमान तो पिछले 70 सालों में कांग्रेस और सपा तमाम जितनी भी पार्टियां सबको देता है। मुसलमान हमेशा से पिछड़ा है, हमेशा से पिछड़ा और आज भी पिछड़ा है मुसलमान। तो मुसलमान की तरक्की कहाँ हुई है बताइए आप? मुसलमान की तरक्की कहाँ हुई है? ओवैसी को भी कह रहे हैं, ओवैसी तो कहते हैं, वो कहते हैं कि अपनी क़यादत जो है खड़ी करो, अपनी लीडरशिप बनाओ। कुछ नहीं, वो सिर्फ वही वाला हिसाब है जैसे मोदी योगी काम करते हैं। वो सिर्फ बांटने की राजनीति है, ये बांटने की राजनीति है। देश सबके साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ हैं। जब देश तरक्की करेगा, आप कहोगे मुसलमान एक तरफ हो जाए, हिंदू एक तरफ हो जाए, ऐसे देश तरक्की कभी जिंदगी में नहीं कर सकता, कभी भी नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी बात है। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए में कौन जीतेगा? आप जीतेगा तो मोदी। तो 400 पार कह रहे हैं। वो 400 पार कह रहे हैं, कहाँ से पार है जी बताओ? कहाँ वो कह रहे हैं कि हमने काम इतना किया है 10 सालों में, लोगों का विश्वास है हमारे ऊपर, मोदी की गारंटी चल रही है। तो 400 कहाँ से लाएंगे मुझे ये तो बता दो। हर जगह तो उन्होंने फिनिश कर रखा है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, सब जगह फिनिश करा था। महाराष्ट्र, बिहार 40 में से 39, में 48 में से 41, यहाँ 7 के 7, हरियाणा में 10 की 10, 25 राजस्थान की राजस्थान। 400 कहाँ से आएंगी? इस बार साउथ में तो है ही नहीं। इस बार साउथ में ही सेंध मारेंगे वो। तमिलनाडु में भिड़ रहे हैं, वहाँ एक भी सीट नहीं है तमिलनाडु में उनकी, एक भी नहीं आएगी। कर्नाटक में सीट थी उनकी 23 या 22 लगभग, उसमें से कम होंगी, 8-10 सीटों पे वहाँ कहानी है। बिहार के अंदर भी कहानी खत्म है उनकी, कम होने पे है। आसाम के अंदर, आसाम में भी कम होंगी, कर्नाटक में भी कम होंगी, तेलंगाना में भी कम होंगी, 4 थी 2 आएंगी, हर जगह कम है। 180-200 बस, हाथ मारोगे 200, नहीं तो राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, वो भी इतने ही कह रहे हैं 150-200। हिसाब लगा लो कहीं से भी, तुम उंगलियों पे हिसाब लगा लो। राजस्थान में भी आज इलेक्शन है, आज शाम को देख लीजिएगा आप। तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी है 400 पार। वो गारंटी कुछ भी कहें आप, 400 कभी भी नहीं आएंगे। कहाँ से आएंगे मुझे आप बताइए तो सही। जनता देगी, जनता जैसे राजीव जी को दी थी। ईवीएम देगा, ईवीएम देगा। हाँ ईवीएम देगा। अगर 400 देगा तो जनता नहीं दे रही। जमीन पे घूमिए आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे।